दिल्ली के गाजीपुर में नशे और रफ्तार का कहर। नशे में धुत एक कैब ड्राइवर ने बीच बाजार में दौड़ाई कार। हादसे में एक महिला की मौत, 14 लोग घायल। साप्ताहिक बाजार में कुचले गए लोगों में से 7 की हालत नाजुक। सभी घायलों को पास के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। कैब ड्राइवर को लोगों ने किया पुलिस के हवाले। कई जगह टकराने से गाड़ी के ओड़े पर खदशे। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गाजीपुर बाजार में एक्सीडेंट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। कैब ड्राइवर ने कई जगह लोगों को मारी टक्कर। जान बचाने के लिए भागते नजर आए लोग। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज सुबह 11 बजे किसानों की महापंचायत। संयुक्त किसान मोर्चा ने एमएसपी सहित कई मांगों पर महापंचायत का किया आयोजन। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक किसान महापंचायत में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ाई तेज करने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। किसान नेताओं का दावा, महापंचायत में स्वामीनाथन कमेटी की 5 सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। किसान नेताओं का दावा, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, हिमाचल, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के किसान होंगे शामिल। ज्यादातर किसान ट्रेन से आ रहे हैं दिल्ली। महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े नेता भी शामिल होंगे। डॉक्टर दर्शनपाल, जोगिंदर सिंह उगाहा, राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी जैसे बड़े किसान नेता रहेंगे मौजूद। किसान महापंचायत के लिए दिल्ली पहुंच रहे किसान अमृतसर से ट्रेन से पहुंचे दिल्ली। झंडा लेकर किसानों ने रेलवे स्टेशन पर की नारेबाजी। पंजाब से आए किसान दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब में रुके। आज सुबह पंचायत के लिए रामलीला मैदान में पहुंचेंगे। दिल्ली पुलिस ने रामलीला मैदान में महापंचायत की दी इजाजत। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक पंचायत करने की अनुमति। दिल्ली पुलिस ने रखी शर्त, पंचायत में 5000 से ज्यादा लोग नहीं होंगे शामिल। किसान ट्रैक्टर, ट्रॉली या किसी तरह के हथियार नहीं लाएंगे। दिल्ली पुलिस ने साफ किया, किसानों को रैली या प्रदर्शन की इजाजत नहीं होगी। पंचायत के बाद मैदान को करना होगा खाली। रात में कोई मैदान में नहीं रुकेगा। दिल्ली पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने की शर्त रखी। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने शर्तों पर हस्ताक्षर के बाद पुलिस ने दी पंचायत की इजाजत। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। रामलीला मैदान के आसपास जाम नहीं लगने के लिए ट्रैफिक को किया जाएगा डाइवर्ट। 2 नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए आज होगी चयन समिति की बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में दोपहर 12 बजे होगी चयन समिति की बैठक। चयन समिति में एक केंद्रीय मंत्री और विपक्षी दल के नेता अधीर रंजन चौधरी होंगे शामिल। 2 लोगों के नाम किए जाएंगे तय। राष्ट्रपति करेंगी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति। नए कानून के तहत न हो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई के लिए याचिका। 15 मार्च को होगी सुनवाई। पीएम मोदी आज शाम 5 बजे दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को संबोधित करेंगे। 1 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को बांटेंगे लोन। पीएम मोदी आज दिल्ली मेट्रो के 4थे चरण के 2 कॉरिडोर्स की आधारशिला रखेंगे। लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक और इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ के बीच बनेगी 20 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर। दिल्ली में 2 नए मेट्रो कॉरिडोर को कैबिनेट की मंजूरी। 84,000 करोड़ का आएगा खर्च। बिहार में आज शाम 5 बजे होगी नीतीश मंत्रिमंडल की बैठक और फिर विस्तार। सीएम नीतीश ने बुधवार को दोनों डेप्यूटी सीएम के साथ की बैठक। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी सूची जारी। नागपुर से नितिन गडकरी और मुंबई नॉर्थ से पीयूष गोयल को टिकट। करनाल से मनोहर लाल खट्टर मैदान में। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर को फिर मिला टिकट। शिमला से सुरेश कश्यप लड़ेंगे चुनाव। हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत और गढ़वाल से अनिल बलूनी को मैदान में उतारा। हरियाणा के सिरसा से अशोक तंवर और गुरुग्राम से राव इंद्रजीत को टिकट। फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर और भिवानी से चौधरी धर्मवीर लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी ने दूसरी सूची में एमपी से 5 उम्मीदवार उतारे। छिंदवाड़ा से विवेक साहू को टिकट। उज्जैन से अनिल फिरोजिया और इंदौर से शंकर लालवानी मैदान में। कर्नाटक के धारवाड़ से प्रहलाद जोशी लड़ेंगे चुनाव। बंगलुरु नॉर्थ से शोभा करंदलाजे और बंगलुरु साउथ से तेजस्वी सूर्या को टिकट। हावेरी से बसवराज बोमई को उतारा। ईस्ट दिल्ली से बीजेपी के हर्ष मल्होत्रा चुनाव लड़ेंगे। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से योगेंद्र चंदोलिया को टिकट। महाराष्ट्र के बीड से पंकजा मुंडे और मुंबई उत्तर पूर्व से मिहिर कोटेचा को टिकट। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लोकसभा का टिकट मिलने के बाद घर में जश्न का माहौल। परिवार के लोगों ने टीका लगाकर आरती उतारी। नितिन गडकरी के एयरपोर्ट पहुंचने पर भारी संख्या में समर्थकों ने स्वागत किया। अपने नेता को टिकट मिलने की खुशी में बरसाए फूल। समर्थकों ने जमकर की आतिशबाजी। बीजेपी ने सुधीर मुनगंटीवार को बनाया महाराष्ट्र के चंद्रपुर से उम्मीदवार।
सुधीर मुनगंटीवार ने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। टिकट मिलने के बाद सुधीर मुनगंटीवार ने कहा, मोदी के 400 पार में एक कमल का फूल चंद्रपुर से भी होगा शामिल। मैं पूरी शक्ति के साथ चुनाव लड़ूंगा। एलजेपी चीफ चिराग पासवान ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर बात। नड्डा से मुलाकात के बाद बोले चिराग पासवान, सीट शेयरिंग पर बात बन गई। बिहार में 40 की 40 सीटें एनडीए जीतेगा। चिराग पासवान ने कहा, चाचा गठबंधन में हैं या नहीं मुझे पता नहीं, मेरे पास किसी के कोटे की सीट नहीं। सूत्रों के मुताबिक बिहार में बीजेपी ने सुलझाया सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। बीजेपी 17, जेडीयू 16 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। चिराग पासवान की एलजेपी को 5 सीटें मिली। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी एक सीट पर लड़ेंगे चुनाव। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की एलजेपी को भी 1 सीट नहीं मिली। बिहार में 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। किशनगंज से अख्तरुल ईमान और कटिहार से आदिल हसन को टिकट। लोकसभा चुनाव पर आरजेडी का फोकस। वीडियो जारी कर महागठबंधन सरकार में तेजस्वी की उपलब्धियां बताई। प्रशांत किशोर का आरजेडी पर तंज। मुसलमानों के रहनुमा बने रहे लालू तेजस्वी। बिहार में दलितों के बाद मुसलमानों की हालत सबसे ज्यादा खराब। क्यों? बिहार में कांग्रेस ने आरजेडी से मांगी 15 लोकसभा सीटें। सासाराम, पूर्णिया, खगड़िया समेत 15 सीटों की लिस्ट सौंपी। झारखंड में इंडिया अलायंस के तहत कांग्रेस को मिल सकती हैं 9 सीटें। सूत्रों की खबर, रांची, जमशेदपुर, धनबाद से उतारेगी उम्मीदवार। नवजोत सिंह सिद्धू नहीं लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। बीमार पत्नी का हवाला देकर चुनाव लड़ने से इनकार किया। सीएम ममता बनर्जी के भाई बबून बनर्जी का नरम अंदाज पड़ा। कहा, ममता मेरी भगवान है। बबून बनर्जी को ममता बनर्जी से खून का रिश्ता आया याद। कहा, मैं दीदी के पैर पकड़कर माफी मांगूंगा। भाई की बगावत पर भड़की ममता बनर्जी। कहा, बबून बनर्जी से तोड़ा रिश्ता, मेरा परिवार मां माटी मानुष। टिकट बंटवारे को लेकर बबून ने किया था विद्रोह। हावड़ा से प्रसून बनर्जी को टिकट मिलने पर जताई थी नाराजगी। बीजेपी के 400 पार के नारे पर ममता बनर्जी का तंज। कहा, हमने सब जनता पर छोड़ा, जो जनादेश देंगी जनता मानेंगे। बीजेपी ने इंदौर में नया पार्टी ऑफिस बनाया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यालय का उद्घाटन किया। सीएम ने इंदौर में किया मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर जीत का दावा। अरुणाचल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की सूची जारी। सीएम पेमा खांडू मुक्तों से लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज नासिक पहुंचेगी। राहुल गांधी त्र्यंबकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। राहुल गांधी सुबह 10 बजे किसानों से भी मुलाकात करेंगे। द्वारका चौराहे से न्याय यात्रा की शुरुआत होगी। महाराष्ट्र के धूले से राहुल गांधी को निशाना। पीएम कर रहे आर्थिक अन्याय। किसान मजदूरों की बजाय अमीरों का कर्जा कर रहे हैं माफ। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस की राहुल गांधी को चेतावनी। अगर वीर सावरकर का अपमान किया तो अच्छा नहीं होगा। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ बावनकुले का दावा। राहुल की यात्रा के बावजूद लोकसभा चुनाव से पहले 50% खाली हो जाएगी कांग्रेस। बीजेपी नेता अशोक चौहान का दावा। कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में आना चाहते हैं। शिंदे गुट के नेता विजय शिवतरे लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव। कहा, बारामती किसी की जागीर नहीं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की अंबेडकर नगर की आज दौरा। अयोध्या और गोंडा में रैली। कई परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी की सुबह 11:20 पर अंबेडकर नगर में रैली। विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी दोपहर 1:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे। सीएम योगी अयोध्या को 1,500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। जीआईसी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी ने बुधवार को बरेली को दी कई विकास योजनाओं की सौगात। जनसभा को भी किया संबोधित। योगी आदित्यनाथ की यूपी की जनता से अपील। सपा कांग्रेस पर अपना वोट बर्बाद मत करें, वो गरीबों के लिए कुछ नहीं कर सकते। मिशन साउथ पर जाएंगे पीएम मोदी। 15 मार्च को तेलंगाना के मलकाजगिरी में रोड शो करेंगे। 16 मार्च को कर्नाटक के नागा कर्नूल और गुलबर्ग में रैली। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज से नागपुर दौरा। आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में कल करेंगे शिरकत। जम्मू कश्मीर दौरे पर चुनाव आयोग की टीम। मुख्य चुनाव आयुक्त का राजनीतिक दलों को भरोसा, शांतिपूर्वक कराएंगे चुनाव। एर्नाकुलम में यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने मशाल मार्च निकाला।
CAA के खिलाफ मशाल जुलूस, केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए। राजस्थान के जयपुर में PM कुसुम सोलर पंप स्टेशन के कार्यक्रम में CM भजनलाल पहुंचे। CM ने लोगों को स्टेशन का सैंक्शन लेटर सौंपा। मॉरिशस के स्टेट हाउस में राष्ट्रपति मुर्मू, कहा मॉरिशस की भाषा, संस्कृति और परंपरा भारत के समान। हरियाणा की कमान संभालते ही एक्शन में आए CM नायब सिंह सैनी, कपास किसानों के लिए 87 करोड़ रुपए का मुआवजा जारी किया। मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ फिर जारी हुआ गैर जमानती वारंट। बरेली कोर्ट ने 19 मार्च तक गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश दिया। फर्जी हथियार लाइसेंस मामले में मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास, 2 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। मुख्तार अंसारी की सजा पर यूपी के DGP ने कहा, माफियाओं का साम्राज्य खत्म होने तक अभियान जारी रहेगा। दिल्ली DRI ने सोने की तस्करी को लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, साथ ही ऑपरेशन राइजिंग सन को भी अंजाम दिया। विदेश से सोने की तस्करी का सिंडिकेट मिला, उसका भंडाफोड़ हुआ। DRI ने विदेशों से तस्करी कर लाए 61 किलो गोल्ड को भी बरामद किया। देश के कई इलाकों में चलाए गए ऑपरेशन में सोना बरामद। ऑपरेशन राइजिंग सन के तहत करीब 40 करोड़ नकदी बरामद। तस्करी में शामिल 19 गाड़ियां सहित बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त। यूपी के नोएडा में चोरों के हौसले बुलंद। चोरों ने सेक्टर 47 के प्राचीन मंदिर से भगवान के गहने और सामान गायब किया। चोरों की वारदात मंदिर में लगे CCTV में कैद। चोरों ने मंदिर में आसानी से चोरी कर मौके से फरार हुए। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। गाजा में खान यूनिस के हमाद रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स से इजरायली सेना लौटी। पूरे इलाके में तबाही का मंजर नजर आया। गाजा के दीर अल बाला में इजरायली हमले में 16 लोगों की मौत। एक मकान में मौजूद एक ही परिवार के 10 लोगों की मौत। इजरायली हमले में मारे गए लोगों में 3 बच्चे, एक महिला शामिल, जबकि बुर्जी रेफ्यूजी कैंप में 6 लोग मारे गए। गाजा में हो रहे इजरायली हमले में अब तक 31,272 लोगों की मौत। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 73,000 से ज्यादा लोग जख्मी। दक्षिणी लेबनान के तटीय शहर टायर में इजरायली सेना का ड्रोन अटैक, हमास के एक मेंबर सहित 2 लोगों की मौत हुई। इजरायली सेना ने ड्रोन अटैक का वीडियो जारी किया। सड़क पर जा रही एक कार को ड्रोन से बनाया निशाना। इजरायली अटैक का कार के पास से गुजरने पर एक बाइक भी बनी शिकार। बाइक पर सवार एक सीरियाई नागरिक की मौत। साइप्रस में गाजा के लिए 200 टन राहत सामग्री से भरा जहाज रवाना। 2 से 3 दिन में गाजा तट पर पहुंच जाने की संभावना। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दी न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल की धमकी। कहा, यदि रूस की आजादी पर खतरा होगा तो परमाणु हथियार के इस्तेमाल से पीछे नहीं हटेंगे। यूक्रेन के क्रीवी री पर रूसी मिसाइल अटैक से 4 लोगों की मौत, 12 बच्चे सहित 43 लोग घायल। यूक्रेन के सुमी में रूसी ड्रोन अटैक में एक 5 मंजिला इमारत तबाह, मलबे में दबकर एक शख्स की मौत। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने तीसरी बार जीता विश्वास मत, पक्ष में पड़े 157 वोट। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया में एक कॉप्टिक ऑर्थोडॉक्स चर्च के 3 मॉन्क्स की हत्या, पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में लैंडस्लाइड की वजह से एक मकान तबाह, 2 और मकानों को नुकसान। एलन मस्क ने किया बर्लिन में टेस्ला के प्लांट का दौरा। बर्लिन के पास बने प्लांट को आगजनी की संदिग्ध घटना के बाद बंद कर दिया गया था। विमेन प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात जायंट्स को 7 विकेट से हराया। पॉइंट्स टेबल पे टॉप पोजीशन हासिल कर लगातार दूसरी बार फाइनल में की एंट्री। मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा एलिमिनेटर मुकाबला। विजेता टीम का फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स से होगा मुकाबला। जसप्रीत बुमराह को पीछे छोड़ रविचंद्रन अश्विन नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज बने। बुमराह 2 स्थान फिसलकर तीसरे स्थान पर पहुंचे। आईसीसी की मेंस बल्लेबाजी टेस्ट रैंकिंग में टीम इंडिया के 3 बल्लेबाज शामिल। रोहित शर्मा 5 स्थान की छलांग लगाए कर नंबर 6 पर पहुंचे। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में यशस्वी जायसवाल को 2 स्थान का हुआ फायदा, 8वें नंबर पर पहुंचे। विराट कोहली को हुआ 1 स्थान का नुकसान, नंबर 9 पर काबिज। हमारे एथलीट पेरिस ओलंपिक में अब तक के सर्वश्रेष्ठ पदक के साथ लौटेंगे, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान।